जैसे जैसे आत्माएं उग्र होती गईं, दुनिया की सीमाएं टूटने लगीं। 20 देवियों की आत्माएं अब केवल रक्षक नहीं थीं, वे अब युद्ध की देवी, त्याग की मूर्ति और आत्मा की रक्षा करने वाली शक्तियां बन चुकी थीं। एक, पहला बलिदान, आर्या का अग्निदान। आर्या ने जब देखा कि जंगल की आत्माएं 10 मील दूर गांवों को निगलने लगी हैं, उसने यज्ञ कुंड में कूदने का निश्चय किया। जैसे ही उसका शरीर अग्नि में समाया, चारों ओर एक तेज प्रकाश फैला और उसकी आत्मा एक आग्नि देवी के रूप में आकाश में प्रकट हुई। उसने पहली आत्मा को अपने साथ बांध लिया। टू, दूसरी देवी नौरी और आत्मा का बंधन। जापानी देवी नौरी ने खुद को एक प्राचीन आत्मा के शरीर में बंद किया। उसका शरीर धीरे धीरे फटने लगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक शरीर में 100 आत्माएं भी बंध जाई तो भी मैं डगमगाऊंगी नहीं। तीसरी देवी इनेस और रक्त का भेंट हैती की वूडू रानी। इनेस ने अपने ही खून से देवता पापा लेगबा को पुकारा। आसमान में काली रेखाएं बनी और आत्माएं एक ही समय में हंसने और रोने लगी। उसकी आत्मा पापा के साथ मिलकर आत्माओं को मार्ग दिखाने लगी। मंत्र चक्र का पुनर्जीवन। 19 बलिदान बाकी थे, लेकिन अब पृथ्वी कांप रही थी। हर बलिदान के साथ एक आकाशीय द्वार खुलता। देवियां एक एक करके भविष्य और अतीत, धरती और आत्मा, शरीर और ऊर्जा के बीच की दीवारों को गिरा रही थीं। एक क्षण ऐसा आया जब 20 में से 7 देवियां बलिदान हो चुकी थीं, लेकिन तभी प्रकट हुआ नरकासुर, आत्माओं का राजा। उसने कहा, तुमने मेरे सैनिकों को बांध लिया, पर मैं अब स्वयं आया हूं। तुम्हारा शाप अब मेरा वरदान बनेगा। उसका शरीर आधा अस्थि और आधा आग से बना था। उसकी छाया में आत्माएं पिघलने लगीं। आगामी मोड़, एक देवी नहीं देगी। बलिदान अब देवियों में मतभेद हुआ। अनामिका, भविष्य की एआई तांत्रिका, ने कहा, हम बार बार बलिदान देते हैं, कब तक? अब हमें अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, आत्मा से नहीं, सोच से। अब यह कहानी केवल